हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये एग्ज़ाम 19 अक्टूबर 2022 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये 6 सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वोलाटाइल मेमोरी। कह रहा है कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है, ये बताना है। तो रैम जो है वोलाटाइल मेमोरी है, रोम क्या है, नन वोलाटाइल मेमोरी है। तो रैम वोलाटाइल पूछा है तो रैम हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द नंबर ऑफ सेलेक्ट लाइन्स एम रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट वन आउट ऑफ एन इनपुट। देखिए एम जो है सेलेक्ट लाइन है, एन क्या है, इनपुट है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू लॉग बेस 2 ऑफ एन, ये इसका फार्मूला हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द यूनिवर्सल लॉजिक नॉर इज ऑल्सो नोन एज। नॉर जो है ये किसके इक्विवेलेंट होता है, बबल्ड एंड गेट के इक्विवेलेंट यूनिवर्सल लॉजिक नॉर होता है। बबल्ड एंड के इक्विवेलेंट होता है नॉर, और बबल्ड और के इक्विवेलेंट होता है नैंड के। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। काउंटर टाइप, फ्लैश टाइप, डुअल स्लोप टाइप, ये सभी क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का टाइप्स है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीवाइब्रेटर जनरेट्स ए स्क्वायर वेव। कौन सा मल्टीवाइब्रेटर जो है स्क्वायर वेव को जनरेट करता है। ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर स्क्वायर वेव को जनरेट करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड क्रिस्टल यूज फॉर एलसीडी डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है उसके लिए कौन सा लिक्विड क्रिस्टल का यूज किया जाता है, न्यूमेटिक फ्लूइड का यूज किया जाता है, न्यूमेटिक फ्लूइड का, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द नंबर ऑफ कंपैरेटर रिक्वायर्ड फॉर 4 बिट पैरेलल कंपैरेटर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज बी। 2n-1 होता है, यहाँ पे क्या है 4 बिट है, मतलब 2n-1 कितना हो गया, 16 माइनस 1 15 चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेव शेपिंग सर्किट। कौन सा वेव शेपिंग सर्किट है, क्लैम्पर जो है वेव शेपिंग सर्किट है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रोम स्टैंड फॉर, पी रोम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मल्टीवाइब्रेटर ट्रांजिस्टर वर्क्स इन। देखिए मल्टीवाइब्रेटर में क्या होता है, ट्रांजिस्टर जो है कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन में काम करता है। कट ऑफ में ऑफ स्टेट की तरह काम करेगा, सैचुरेशन में ऑन की तरह काम करेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बोथ ए एंड सी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, 10वां का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म बोथ मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कौन करता है, मोडेम करता है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले कंज्यूम्स लीस्ट अमाउंट ऑफ पावर। लीस्ट पूछ रहा है मतलब सबसे कम, तो एलसीडी जो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये एलईडी से कम पावर को कंज्यूम करता है। लिस्ट मतलब सबसे कम, तो एलसीडी हो जाएगा। ठीक है, एलसीडी से ज़्यादा पावर एलईडी कंज्यूम करता है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 13 है, द क्वांटाइजेशन एरर अकर इन। क्वांटाइजेशन एरर किस में होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, दोनों में होता है, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ सीआरओ। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का हार्ट किसे बोला जाता है, तो वो सीआरटी को बोला जाता है, कैथोड रे ट्यूब को, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच डिवाइस जनरेट पैरेलल डेटा टू सीरियल डेटा। कौन सा डिवाइस पैरेलल डेटा को सीरियल डेटा में कन्वर्ट करता है, तो ये मल्टीप्लेक्सर करता है। इसको पैरेलल टू सीरियल कन्वर्टर भी बोलते हैं, या मेनी इनपुट वन आउटपुट। तो पैरेलल डेटा टू सीरियल डेटा ये मल्टीप्लेक्सर करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ईपीरोम मेमोरी इज। ईपीरोम मेमोरी क्या होता है, मैग्नेटिकली अल्टरेबल, इलेक्ट्रिकली अल्टरेबल, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ईपीरोम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बाइनरी यूनिट।
किस में कह रहा है, जो बाइनरी जो है इनपुट होता है। तो देखिए डीएसी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, मतलब इनपुट इसका डिजिटल होगा और आउटपुट एनालॉग होगा, और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में क्या होगा, इनपुट एनालॉग होगा और आउटपुट डिजिटल होगा। तो कह रहा है किसका बाइनरी इनपुट होता है, तो डिजिटल जो होगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर मतलब इनपुट में डिजिटल, तो इसका जो इनपुट होगा वो बाइनरी होगा। तो डीएससी ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड फॉर डिकेड काउंटर के लिए कितना फ्लिप फ्लॉप चाहिए, तो 4 फ्लिप फ्लॉप चाहिए डिकेड काउंटर के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिवर्सल लॉजिक। यूनिवर्सल लॉजिक कौन सा है, नॉर गेट है और नैंड गेट दोनों है, तो बोथ ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर। ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर भी बोला जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज बफर रजिस्टर, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसी का और क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। हाउ इज इट क्लासिफाइड, एक्सप्लेन, और इसको क्लासिफाई करना है। तीसरा है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन एलसीडी और एलईडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और लाइट इमिटिंग डायोड के बीच में डिफरेंसेस को बताना है। इसी के और क्वेश्चन में है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट में क्या होता है, मेमोरी नहीं होता है। सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट में क्या होता है, मेमोरी होता है। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट का एग्जांपल में क्या हो जाएगा, हाफ एडर, फुल एडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर, डिकोडर, ये सब कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है। सीक्वेंशियल में क्या हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर, इसमें मेमोरी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज पैरिटी बिट, एक्सप्लेन। इसी का और में पूछा है, इन एन स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर इफ R1 इज इक्वल टू 25 किलो ओम, R2 इज इक्वल टू 33 किलो ओम एंड C इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोफैराड, देन कैलकुलेट द ऑन एंड ऑफ टाइम को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, फाइंड द परसेंटेज रिजोल्यूशन ऑफ 16 बिट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का रिजोल्यूशन पूछा है 16 बिट। इसी का और क्वेश्चन है, ड्रॉ द बेसिक डायग्राम ऑफ स्मिथ ट्रिगर एंड एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन वोल्टेज टाइम बेस्ड जनरेटर एंड करेंट टाइम बेस्ड जनरेटर, एक्सप्लेन करना है। इसी का और क्वेश्चन में पूछा है, हाउ डज द पी रोम डिफर फ्रॉम ई पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कैसे डिफर है ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी से। क्वेश्चन नंबर 7 ग्रुप सी का, जो कि 6 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज 7 सेगमेंट डिस्प्ले, डिस्क्राइब इट्स वर्किंग प्रिंसिपल विथ सुइटेबल डायग्राम, 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसी का और क्वेश्चन में पूछा है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज सेमीकंडक्टर मेमोरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेमीकंडक्टर मेमोरी एंड मैग्नेटिक मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 8 का और में पूछा है, राइट टेक्निकल नोट्स ऑन द फॉलोइंग, पेपर टेप, मैग्नेटिक टेप, पंच कार्ड, इस पर क्या है, शॉर्ट नोट्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन R2R लैडर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर विद सुटेबल डायग्राम। R2R लैडर का डायग्राम बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज UART यूआर्ट, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 10 है, ड्रॉ फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ IC 555 टाइमर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल एज ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। इसी का और क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय स्लोएस्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, नेम द स्लोएस्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन कैथोड रे ट्यूब विथ द हेल्प ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शनल डायग्राम। इसी का और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ डज हार्ड डिस्क ऑर्गेनाइज इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। तो ये आपका टोटल जो है क्वेश्चन है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 का, जो एग्ज़ाम 19 अक्टूबर 2022 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा, लेटरल एंट्री वालों के लिए स्पेशली कंडक्ट करवाया गया है। उसी का ये क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो पूछा गया है एग्ज़ाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।